Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to EBSEX online support program for class 10th. I am Zahiruddin, lecturer chemistry, EBSEX Fort Road. आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न और सिलेबस। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन FBISE क्वेश्चन पेपर फॉर SSC 2 से रिलेटेड। थ्योरी पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें टोटल मार्क्स होते हैं 65 और टाइम अलाउड जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। 4 सेक्शंस हैं इसमें। सेक्शन A MCQ से रिलेटेड होता है, सेक्शन B हमारे पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं, सेक्शन C में भी शॉर्ट आंसर होते हैं और सेक्शन D हमारे पास ऐसे टाइप होता है। ये जो पेपर पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके 9th के पेपर से ही रिलेटेड 10th में भी इसी तरह पेपर पैटर्न होगा। लेकिन जब तक फेडरल बोर्ड अपना डिसीजन ना ले ले कि आपके पेपर अगर 9th के अगर आपसे ले लिए जाएं तो फिर पैटर्न यही रहेगा। लेकिन अगर पेपर कंबाइन कर दिए जाते हैं 9th और 10th के तो फिर पेपर पैटर्न भी चेंज हो सकता है। फिर नंबर भी हमारे पास 65 नहीं रहेंगे, वो 100 तक जा सकते हैं और फिर 50-50 नंबर 9th और 10th के पेपर के होंगे। लेकिन चूंकि अभी तक डिसीजन नहीं आया फेडरल बोर्ड का तो अब तक पैटर्न यही 10th का रहेगा। तो जब अगर फेडरल बोर्ड डिसाइड कर लेता है तो हम इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एलोकेशन ऑफ मार्क्स अगर हम देखें तो सेक्शन A में हमारे पास 12 MCQs होते हैं और हर MCQs का 1 नंबर, तो 12 मार्क्स 18% ऑफ द पेपर है ये। इसी तरह सेक्शन B में हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स और 18 नंबर टोटल, जिस तरह 27% इसको पेपर में कंसिडर करें। इसी तरह सेक्शन C है हमारे पास, उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स का, तो इस तरह 15 ये हो गए और ये 23% ऑफ द पेपर। इसी तरह सेक्शन D में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे 3 में से और ये 20 नंबर के होंगे। चूंकि हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा तो 20 टोटल और ये 30% ऑफ द पेपर होगा। जो सेक्शन A है उसमें कोई चॉइस नहीं होती है MCQs की। सेक्शन B, C और D में ओपन चॉइस है, 33% चॉइस होती है सेक्शन B, C और D में। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं चॉइस कंसिडर करके। सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 होगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 8 तक आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में यानी 9th में। तो जो पहला चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हैं जो चैप्टर नंबर 10। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद 12 हाइड्रोकार्बन, बायोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेयर, वाटर और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका लास्ट चैप्टर होगा। तो यहाँ भी 8 चैप्टर हैं और 9th में भी आपके 8 ही चैप्टर थे। अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें केमिकल इक्विलिब्रियम को तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे अप्लाई होता है उसको डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट को डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर जो नेक्स्ट है एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड, इसमें आप कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं। इसी तरह pH स्केल और सॉल्ट्स को और सॉल्ट्स की प्रोडक्शन को। इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd चैप्टर होगा आपका, जिसमें आप सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह 4th चैप्टर जो आपका होगा हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस नहीं समझ आएंगे तो आप हाइड्रोकार्बन को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले अच्छी समझनी होगी, तभी आप हाइड्रोकार्बन्स को समझ सकेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को और उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री है, बायो वालों के लिए आसान होगा। उन लोगों ने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स को पढ़ा होगा, तो इसमें ऑलमोस्ट वही बायो से रिलेटेड ही डिस्कशन की जाएगी। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा 6 नंबर वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होगा। इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है वाटर से रिलेटेड होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर डिस्कस की जाएंगी। इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉर्न डिजीजेस। और जो लास्ट चैप्टर आपका केमिकल इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, सॉल्वे प्रोसेस को पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
स्टे होम, स्टे सेफ।